आप चाहें तो इस सेटअप को चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें आपने काम कर लिया है उसके बाद भी अपने डॉक्यूमेंट की, जैसे कि राइट से आप सेटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे आपने राइट से 50 छोड़ दिया तो आपकी ये देखें कर्सर कहाँ आ गया, पहले कर्सर कहाँ था, यहाँ था, अब कर्सर यहाँ आ गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बनाने के बाद अगर आपकी सेटिंग में मसला हो रहा है तो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन से जाके यहाँ पर आप अपनी सेटिंग दोबारा से पेज की चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन गाइड्स है, स्टाइल शीट्स हैं। स्टाइल शीट इसमें नॉर्मली है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें और चीज़ें नहीं है। डिफाइन कलर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट में सबसे पहले क्या है, पेज। पेज का मतलब ये होता है जैसे अभी आप एक पेज पे काम कर रहे हैं, आप इसमें और पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे 2 3 4 करके और पेज इंसर्ट करके ओके करेंगे। उसके बाद आपको पेज कहाँ से पता चलेंगे इंसर्ट हुआ है, ये देखिए 7 नज़र आ रहा है। 7 का मतलब 7 पेजेस इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, और आप कौन से पेज पे मौजूद हैं, 2 पे मौजूद है। ठीक है, पेज को आगे और पीछे करने का ये तरीका है, ये ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, ये दोनों से आप पेज को आगे और पीछे कर सकते। ठीक है, लड़के के ना हमारे काम गायब हो गया, यहाँ चला गया, वो दरअसल यहाँ से आगे पेज के ऊपर चला गया था, वो अगले पेज पे आ जाती है, मतलब 1 2 दूसरे पेज पे आ जाती है। अब आ जाते हैं इंसर्ट पे दोबारा से। अब आ जाते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आपको खुद लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर ना ये इस ऑप्शन को नहीं सपोर्ट करता। ठीक है, अब आ जाते हैं पिक्चर पे। अब आप डायरेक्ट कोई पिक्चर लेना चाह रही हैं तो जितनी पिक्चर होगी, वो तो हमने एक शेप में बनाना सीखा था, उसमें हम बहुत सारा काम कर सकते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप जितनी पिक्चर का साइज़ होगा इस तरीके से आप पिक्चर आएगी और फिर आगे आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पिक्चर्स भी आप लगा सकती हैं एक पेज पे। क्लियर हो गया, पिक्चर कैसे ले सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं टेबल पे। अब हम क्लिक यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा एंटर करके नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने टेबल लेने से पहले क्या करना है बताया था मैंने आपको। जब भी हम टेबल लेते हैं उससे पहले क्या सेट करते हैं, अपनी हेडिंग वेडिंग डालते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ठीक है, टेबल की मैंने हेडिंग डाली, फिर मैंने उसको मिडल में कर लिया। सही है, अब मैं लूँगी टेबल, थोड़ा सा फ़ोन थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये होता है कि लड़कियाँ क्या करती हैं, यहाँ पे फ़ोन बड़ा है, टेबल भी बड़े से ले लिया, और फिर क्या होता है, टेबल गायब हो रहा होता है, वर्ड्स गायब हो रहे होते हैं। तो ये आपने पहले फ़ोन की सेटिंग करनी है जिसमें आपको टेबल चाहिए। अब मैंने क्या कर लिया, फ़ोन का वो चेंज कर दिया। सही है, अब मैं इसके अंदर टेबल ले रही हूँ, यहाँ से जाकर टेबल लेने का वही तरीका है रॉज एंड कॉलम के जरिए। ठीक है, जितनी आपको रॉज चाहिए उतनी आप यहाँ पर रॉज डाल लें, और जितने आपको कॉलम चाहिए आप यहाँ पर कॉलम कर लें। कॉलम की वाइड चाहिए, हाइट चाहिए, वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है ऑटो ही रहने देता है। ठीक है, इसको ऑटो ही रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। सही है, अब आप यहाँ पर जैसे कुछ भी लिख रहे हैं। अच्छा, टेबल में लिखने का ये बात याद रखिएगा, आपने स्पेस दे के थोड़ा सा लिखना है, सॉरी एंटर हो गया, आपने स्पेस दे के लिखना है। सही है, जैसे अब आपका ये कर्सर अभी इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कर्सर इधर किया हुआ था, मिडल में करा था ना मैंने कर्सर, इसलिए कर्सर बीच में आ रहा था। अब आप यहाँ लिखेंगी तो इस तरीके से लिखेंगी, जैसे ठीक है, मैंने हारी वैसे गलत लिखा है, लेकिन इस तरीके से आप लिखेंगी। थोड़ा सा यहाँ से देखें मैंने स्पेस दिया है। सही है, इसी तरीके से आप यहाँ पे जब लिखेंगी, यहाँ पर भी क्या करेंगी, स्पेस देकर लिखेंगी। स्पेस देके फिर आपने जो भी लिखना है आप अपना लिखिए। सही है, फ़ोन का साइज़ आपने सेट कर लेना है एक ही दफ़ा। अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे हमें टेबल में चेंजिंग करनी है। अब देखें आप फॉर्मेट में जाएंगी तो देखें आपका टेबल फॉर्मेट भी खुल रहा है और टेबल लेआउट भी खुल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने टेबल ऑप्शन लिया हुआ है। जब हम टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखें इसमें फिल कलर भी आ रहा है। आपने कोई फिल कलर लेना है, इसमें से आप फिल कलर ले लें। ठीक है, इसका बॉर्डर कलर भी आ रहा है। अगर आप इसमें बॉर्डर देना चाहती हैं, जैसे हमने बॉक्सेस में बॉर्डर दिए थे, उस तरीके से आप बॉर्डर भी दे सकती हैं। इस तरीके से अगर आप बॉर्डर की हाइट वाइट भी बढ़ाना चाह रही हैं। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर गैप और इसकी हाइट वाइट अगर आपने बढ़ानी है तो बढ़ा दें। ये कह रहा है कि आपने टेबल को राइट से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू करना है, ये इसकी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आप ओके कर देंगी तो ये देखें आपके बॉक्स का कलर चेंज हो गया। सही है, अब आप इसमें लिखेंगी कौन से कलर से, अब आप इसमें या तो वाइट कलर ले लें या येलो ले लें, या लाइट मतलब लाइट कलर से लिखेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपने पूरे टेबल पे बॉर्डर लेना है तो क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। समझ आ रही है, ये मैंने एक बॉक्स को सिलेक्ट करा हुआ था इसलिए उसने एक बॉक्स पे दिया है।
सही है। अगर पूरे टेबल पे अगर आपने लेना है तो पूरे टेबल पे। अब लेआउट पे आ जाते हैं। लेआउट पे वही, अगर आप टेबल में कॉलम और रॉस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए लिखा हुआ है बिफोर, मतलब इससे पहले बढ़ानी है या इससे बाद में बढ़ानी है। जैसे हम MS वर्ड में करते थे, उस जगह पर रखते थे जहाँ हमें कॉलम या रॉस चाहिए होती थी। ठीक है, अब इसे आपने कहा कि मुझे रॉस बढ़ानी है, तो रॉस करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें एक और रॉ बढ़ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कॉलम बढ़ाने हैं तो यहीं जाके फॉर्मेट पे जाके आप लेआउट पे जाएंगी और यहाँ कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगी, बिफोर या आफ्टर जो भी आपको चाहिए, इंसर्ट करेंगी तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ये टेबल उस तरफ चला गया, आप ये देखिए। ठीक है, कॉलम इंसर्ट हो गया। क्योंकि हमने साइज सेट करे हुए थे ना, फिर इस तरीके से टेबल का सेटिंग तो आप वही उसी तरीके से कर सकती हैं जैसे आप करती हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी टेबल समझने में, लेकिन आपने करना ही इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। थोड़ी सी स्पेस दे के फिर आपने लिखना है, ताकि आप जब बात दफ़ा ये होता है आप ज़्यादा लिखेंगी ना तो ये आपको ऐसा लगेगा कि मिस ये जो नून है ना ये मिट गया। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा। ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया टेबल के। पिक्चर वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया आपको किस तरीके से पिक्चर लेनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये 3 टूल्स के ऊपर। आपको ये दिख रहे होंगे स्क्वायर, सर्कल और राउंडेड रेक्टेंगल। जो पिक्चर में थे वही 3 टूल्स हैं, लेकिन क्या है, ये क्रॉस इसमें नहीं हुआ हुआ, ये बाकायदा बस स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इसमें आप लिख नहीं सकती, इसको सिर्फ आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन करना चाह रही हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये रोटेट टूल है, आप इसके ज़रिए इसको देखें डिज़ाइनिंग करके ऐसे घुमा भी सकती हैं, अपने काम के बीच में भी लगा सकती हैं, साइड में भी लगा सकती हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें इसमें आइन लेके लिख भी सकती हैं, ये वाले टूल लेके। लिखने वाले सिर्फ यही टूल हैं। ठीक है, इनको देके आप लिख भी सकती हैं। क्लियर हो गए?